R बराबर 2F। ठीक है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आता है आ चुका है बिहार बोर्ड में 2015 के सेकंड सिटिंग में, 2015 का कंपार्टमेंटल में, 2024 के सेकंड सिटिंग में। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 6 अंक का आता है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें हमको चित्र बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण एक बनाएंगे, तो बना देते हैं। एक अवतल दर्पण तैयार हो गया। प्रधान अक्ष है एक्स एक्स डैश, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, पीछे में रजतीत कर देंगे और इसका नाम है एम डैश। दर्पण का नाम क्या है, एम डैश। इस पॉइंट का नाम है पी, ध्रुव। और ये क्या है, अवतल दर्पण का सेंटर है। और ये क्या है, फोकस है। इतना को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है जिसमें पी क्या है, पी ध्रुव, कॉमा सी वक्रता केंद्र, एफ क्या है, एफ फोकस तथा एक्स डैश प्रधान अक्ष है। क्या है, प्रधान अक्ष है। इतना लिखने के बाद, इतना जब हो जाएगा तो इसके बाद हमें किरण को लाना है। किसको लाना है, किरण। हम किरण कैसे लाएंगे, तो प्रधान अक्ष के समानांतर लाएंगे। कैसे लाएंगे, समानांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आएगी ए बी नाम की किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। ठीक है, और बी डी की ओर चली जाएगी। इसको लिखना पड़ेगा हमें। तो लिखेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई किरण ए बी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किधर चली जाती है, बीडी की ओर चली जाती है। बीडी की ओर चली जाती है और फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरते हुए जाती है, तो फोकस से गुजरते हुए बीडी की ओर गई है। ठीक है, इतना पहले हमने जो डायग्राम बनाया है उसको, डायग्राम बनाने के बाद क्या किया, उसको लिख डाला। ठीक है, इतना तो सिंपल है, लिखना है तो सबको आता होगा। अब इसके बाद जो है मेन पॉइंट, जब हम इसको प्रूव करने जाएंगे तो हमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी। हम रचना करने वाले हैं, बी से किसको मिलाएंगे, बी से सी को मिलाया गया। किससे मिलाएंगे, बी से सी को मिलाया गया। तो रचना में लिखेंगे, रचना में बी से सी को मिलाया गया, बी से सी को मिलाया गया, बी से सी को मिलाया गया। रचना हो गया। अब रचना के बाद है प्रमाण की बारी। अब हम प्रूव करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या देंगे, प्रमाण, तो प्रमाण में देंगे हम ये जो एंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। कैसे, तो सेंटर से जो भी जाता है वो क्या होता है, अभिलंब होता है। सेंटर से गया है तो अभिलंब होगा पक्का। और अभिलंब ये है आपतित किरण, तो हो गया आपतन कोण। और ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, तो हो गया परावर्तन कोण। दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से, पता है ना। तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण सी बी एफ। ए बी सी ई वाला एंगल और सी बी एफ ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। कहाँ से बराबर होगा, तो प्रकाश परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा कहाँ से बराबर होगा भाई, तो दूसरा बराबर होने वाला है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं दो समांतर रेखा, इसके समांतर ये आया था किरण, दो समांतर रेखा के बीच कोई तिर्यक छेदी रेखा होती है तो ये वाला एंगल बराबर होता है। एकांतर कौन सा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। अगर 45 तो ये 45। तो कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण बी सी एफ हो गया। कहाँ से, तो हो गया एकांतर कोण से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को बढ़िया से देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, बराबर। तो लेफ्ट बराबर तो अपने आप क्या हो जाएगा, राइट भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से
क्या बराबर हो जाएगा, राइट साइड बराबर तो हो जाएगा कोण सी बी एफ इज इक्वल टू ये और ये बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है, बराबर कोण बी सी एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गया। अब देखते हैं जब बराबर हो चुका है तो इसके बाद आप देखिए बढ़िया से सी बी एफ कोण को, सी बी एफ अगर आप बढ़िया से देख पा रहे हो तो सी बी एफ ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल है, तो सी बी एफ ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाला भुजा, क्योंकि कोण के सामने वाला भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो सी बी एफ के सामने कौन होगा, सी बी एफ के सामने कौन सी भुजा आएगी, सी एफ, कौन सी भुजा होगी, उस भुजा का नाम है सी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर। अब देखते हैं बी सी एफ, तो है बी सी एफ, इस कोण को देखना है बढ़िया से, इस एंगल को, तो इस एंगल के सामने की भुजा कौन सी है, बी एफ है ना, तो हो जाएगा बी एफ, बराबर हो गया, ठीक है। इतना के बाद हम आगे प्रूव करेंगे, तब तक नोट कीजिए आप, आई होप आप लोग का नोट हो गया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब बचा सी एफ बराबर बी एफ, इसके आगे चलते हैं, तो सी एफ बराबर बी एफ लिखा हुआ है, सी एफ बराबर बी एफ। अब देखिए बढ़िया से, हम लोग पढ़ चुके हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या बताया गया था कि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, तो ध्रुव हमारा यहाँ पे है, ये है सी एफ, तो सी एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, सी एफ को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं ध्रुव से नाप करके, तो हम लिख सकते हैं पी सी में से किसको घटा दें, इतना में से इसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा पी सी माइनस पी एफ, तो क्या बनेगा, बचेगा सी एफ ही बचेगा, बराबर बी एफ, तो बी एफ ये वाला है, जब ये ऐसे गिरेगा तो बी लगभग किसके पास जाके गिरेगा, पी के पास, तो जो बी एफ है वो एक्चुअली में क्या बनेगा आगे चल के, पी एफ ही बनेगा, तो बी एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो बी है पी के क्या है, सन्निकट है, बहुत निकट जाएगा, सन्निकट, सन्निकट है, ठीक है, क्योंकि बी पी के क्या है, सन्निकट, मतलब ये वाला जब बी ऐसे गिरेगा नीचे तो पी के पास ही कहीं जाके गिरेगा। अब देखते हैं पी सी, तो पी सी क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इस दूरी को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा, इसको वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं, माइनस पी एफ है ध्रुव से किसके बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी, तो क्या होगा फोकस दूरी, स्मॉल एफ, पी एफ, फिर है पी एफ, तो पी एफ क्या होगा एफ। अब बताइए आर इधर माइनस में एफ उधर जाएगा तो 2f हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा एफ, ही माइनस वाला इधर जाके प्लस हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया 2f। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यही करना था प्रूव ना, तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आसानी से। अगर आप इतना बनाते हैं लिख लिख के तो आपके 6 में 6 अंक मिलेंगे। फिगर पेंसिल से फिगर बनाना है, ठीक है, चलिए आप नोट कर सकते हैं आप इसको।